तलाश में, आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम ऐसा बदल गया, झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। इस नॉवल के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएंगे? जब भी मैं इस नॉवल को खोलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का पहला बाब पलट दिया है। अरे भाई, वो हमारे एक शायर है ना दोस्त, हैवान कोलंगली, उनको भी इसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा माया, हमारी बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी भाई, फिर हम दोनों अकेले रह जाएंगे। आपने कल मुझे इस किताब का जिक्र करते हुए सुना, राइट? क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है, इसलिए आप ये मुझे देना चाहते हैं। थैंक यू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? यार, मैं सरिता को फिल्म ले जाता हूँ और आइसक्रीम खिलाता हूँ। तबीयत ठीक है तेरी? 14 दिसंबर, आज तो मेरा बर्थडे है। हाँ, अब टेम्परेचर कम है, जल्दी से चाय पी लीजिए। बेटा, तुम ये रोज रोज मेरे लिए चाय क्यों बनाते हो? एक तो रात में आधी आधी रात तक पढ़ते हो, फिर ये मेरे लिए चाय बना कर लाते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। अम्मी, आपकी तबीयत खराब है तभी तो चाय बना रहा हूँ। बेटा, एक काम करो, अच्छी सी एक दुल्हन घर ला लो, बस वो मुझे चाय बना कर देगी। आप हमेशा यही बातें करती रहती हैं। अरे भाई देखो, अपने पास एक गोरी भी आती है ना, हाँ, वो कह रही थी मेरे बच्चे के लिए चांद सी दुल्हन लाएगी। तो गोरी भी और उनकी चांद सी दुल्हन नामुमकिन। अरे भाई, ऐसी दुल्हन जो इस घर में आकर घूंघट उल्टेगी तो बस सारा घर रोशन हो जाएगा। कोई आया है शायद। हाँ बेटा, देखो कौन आया है। क्या है? बिजली का बिल है। ओहो, इतने ज्यादा रुपए का। ठीक है, ये मैं बन दूंगी, तुम्हारा इससे कोई काम नहीं, समझे? मैं अभी नौकरी कर रही हूँ, ये मैं दे दूंगी। तुम क्यों परेशान होते हो? इतने सारे खर्च देखकर मुझे लगता है नौकरी कर ही लेनी चाहिए। क्या तुम नौकरी करोगे? नहीं नहीं, मैं ये बांध दूंगी, तुम परेशान मत हो। अम्मी देखो, मेरी पढ़ाई तो खत्म होने ही वाली है, तो जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है मैं नौकरी कर लूंगा और अपनी प्यारी सी अम्मी की सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, तू नहीं मानेगा, मुझे पता है, नौकरी करके ही रहेगा। वक्त देखो क्या हुआ है। 12:30। 2:30 बजा है और तुमने 12:30 बजे आने का वायदा किया था। इस घड़ी को जाके हुसैन सागर में फेंक दो और खुद भी डूब जाओ। उफ, इतना गुस्सा? किसी ने सच्ची कहा है,
औरत मुस्कुराने से ज्यादा मुझसे में बहुत सुंदर लगती है। फालतू बात छोड़ो श्री, ये बताओ इतने वक्त तुम कहाँ थे? भाई एयरपोर्ट गया था इसलिए देर हो गई। एयरपोर्ट? हाँ, कल सुबह की फ्लाइट है, टिकट कंफर्म करानी। श्री तुमने कहा था तुम 5-6 दिन रुकोगे फिर जाओगे। हाँ कहा तो था, मगर क्या करें, हम ठहरे बिजनेसमैन, जाना ही पड़ेगा ना। हमेशा मुझे ऐसे ही सताते हो, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। तुम इस तरह नाराज होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी श्री, पर क्या करूं, तुम चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली, मुझे भी तो तेरी याद सताएगी ना। निकल को चले गए खुशी को मुंडल को चले गए मेरे दिल में बस को निकल को चले गए खुशी को। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तो मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अपनी तलाश में जब देखो टेलीफोन, जब देखो टेलीफोन। मालूम भी है कितने बड़े बड़े बिल आते। तो क्या टेलीफोन मैं अकेला करता हूँ? फिर और क्या? तुम नहीं करते? नहीं। अरे सैकड़ों टेलीफोन तुम्हारे, मैं क्यों करते ना? तुम झूठ बोल रहे। बोल दे रही हूँ मैं, मेरे मायके के बारे में कुछ मत बोलो, समझे? हाँ, तुम बोलते रहो, मैं नहीं बोला। नहीं, बिला मैं पे करूंगा, समझे? तुम्हारा काम जो है तुम करो, मेरा काम जो है मैं करूँ। यहाँ भूख से जान जा रही, प्याज काटते बैठे हैं। चलो बावर्ची खाने को जाओ। मेरे को मालूम मुझे क्या करना है, मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अपने आप को कहाँ का तीसमा कहाँ समझती है। अरे कांचुरी लपट गई थी भाई, ये कांचकुरी की फली, कांचकुरी की फली लपट गई सो लपट गई। जी आदाबत करता हूँ किबला जी, मैं गाफिल हैदराबादी बोला। आप नहीं पहचाने? हुजूर मैं हिंदुस्तान का इतना मशहूर शायर, उस्तादों का उस्ताद, दक्षिणी जबानी की शायरी का आफताब। आप मेरे को नहीं पहचाने? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा वो प्रोफेसर दानिश हसन मेरा बेटा जो वजह फरमाया जी, बहुत सही है जी हाँ। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, आपकी सोबत में रहते हुए हमारे को तवेले को जाने की क्या जरूरत है, बोलिए आप। जी हाँ जी 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 हाँ जी 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 बिल्कुल जी हाँ। अरे एक मिनट जी, नहीं आपकी नहीं भाई, एक मिनट है छिपलक जी, नहीं जी नहीं आप नहीं, एक मिनट मैं आपको नहीं बोला। इतनी बड़ी छिपलक तो नहीं हो सकती। ये हमारी बीवी देर से खिला के भूखा मार रही थी, भूख में क्या क्या की नजर आता। बस
बेकार काम है सब जाके ओहो, क्या खुशबू आ रही भाई पकवान की। आखिर खाना कब तो भी मिलेगा बेगम साहब? अभी 1 घंटा है। 1 घंटा? वो कहीं को जल्दी नहीं हो सकता जी? जल्दी नहीं हो सकता अजी, ये आपकी शायरी नहीं है, किसी को भी रास्ते से पकड़ा फट से सुना दी। देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मेरी शायरी से तुम्हारे पकवान का तकाबुल मत करो। किधर तुम्हारे कबाबा, किधर मेरी शायरी। क्या पिजड़ी का शेरवा। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ऐनक साफ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे को सब मालूम है। ऐनक साफ करते कहते। अम्मी, वो कबाब पर कुछ तो भी ढाप कर रख दो, चूहे इधर उधर घूम रहे हैं, एक बार उठा कर ले जाएंगे। चूहे? हाँ। और अपने घर में? हाँ। क्या बात कर रहे हैं मियाँ? शान भी है। सरकार, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्या बोला था मैं तुमको? क्या बोले थे? कपड़े इस्त्री करे। वो तो मैं कर दिया। अच्छा कर दिए तो वो अब थोड़ी देर के बाद खाना खाना है ना। जाके दस्तर बिछाओ, प्लेटें जमाओ। यहाँ खड़े रह के क्या कर रहे तुम? अभी उसके वास्ते 1 घंटी है ना सरकार। नहीं मियाँ, मैं देख रहा हूँ थोड़े दिनों से दिन ब दिन तुम कमजोर होते जा रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है और तुम काम चोरपना कर रहे हैं। तुम अब भी जाओ, मेरे कमरे में ताकत के कैप्सूल रखे हुए बुला के मेरे सामने खा जाओ। वो तो खाना खाने के बाद खाते शायद ना सरकार। वो तो है, ठीक है, कबाब खाने के बाद ही खाओ। अच्छा। क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, इन बड़े मियाँ में से बचपना कब तो भी निकलेगा आखिर। हमारे कौन कौन है? अरे मेरी ऐनक, अरे हमारे चांद मियाँ। मैं चांद मियाँ नहीं हूँ सरकार। ऐनक तो आप अपने साथ लेके गए थे ना? अरे भाई यहीं छोड़ के गया शायद भाई।
अब्बू 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 दरवाजा मत खोलना, कमरे में चोर है, कमरे में चोर है अब्बू। कमरे चोर? हाँ चोर? हाँ। चंदो, बेगम साहब, दानिश, चोर। नहीं कमरे में चोर? हाँ अम्मी, मैंने उसे आपके कमरे में बंद कर दिया। क्या बात है? दानिश, मेरे कमरे में चोर है। चोर? हाँ। आपके कमरे में? हाँ दानिश भैया, मैंने उसे अपनी आंखों से अम्मी के कमरे में घुसते हुए देखा और दरवाजा लगा दिया। अब आपने पुलिस को इत्तला की? नहीं दानिश भैया, पुलिस को इत्तला मत करना। मैं चोर का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ कि चोर चोरी क्यों करता है, कैसे घरों में घुसता है। अरे चांदो बीबी, कहाँ चोर से वादा करने की किरकिरी लेके बैठे तुम? अरे उसके हाथ में चाकू है, तलवार है, तपंचा है, क्या है कि नहीं मालूम। इंटरव्यू लेते करते रहो। हाँ लेगा जी। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, मेरे कमरे की अलमारी में हीरे की जेवरात, रुपए, पैसे सब है और तुमने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। अजी तुम्हारे रुपए पहले पैसे के ऊपर डालो मछली। अरे मेरी जिंदगी भर का आशा था, बयान है मेरी, वो उसका क्या होगा? अरे साहब, उन्हें कुछ भी नहीं ले आ सकता, उसको बाहर तो निकलने दो। ऐसा लापड़ लगाऊंगा कि सीधा जाके 4 मीनार पे गिरेंगा उन्हें। एक मिनट, हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या? जिससे रोशन तुम्हारा भी काम हो जाए और इस चोर को सबक भी सिखाया जा सके। अरे मियाँ, कॉलेज में सबक पढ़ा के बस हो गया, अब चोर को सबक पढ़ा। अब्बू जान प्लीज आप चुप हो जाइए। दानिश भैया बताइए क्या करेंगे? अब्बू देखिए क्या होता है कि चोर और पुलिस हमेशा से मिले हुए होते हैं। हाँ। आज हम चोर को गिरफ्तार करवाएंगे, कल फिर वो छूट कर बाहर आ जाएगा और जब बाहर आएगा तो हमारी जान और माल दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो हम लोगों को कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे चोर दोबारा हमारे घर की तरफ मुड़कर भी न देख सके। अरे क्या दिमाग है जी मेरे बेटे का। अरे किसका बेटा है? अब्बू का। अच्छा, अम्मी का नहीं। हाँ तो क्या करेंगे बेटे? हम लोग ऐसा करेंगे। नहीं यही करेंगे। हाँ चंदू, तुम जल्दी से हथियार लेकर आओ। अभी पूरे निकाल, हम लोग ऊपर चलते हैं। चलो अब्बू जी। अरे मैं गलती से ये घर में घुस गया साहब, मेरे को माफ कर दो साहब, दरवाजा खोल दो साहब। रोशन, ये गुंडे आदि मुजरिम होते हैं, पता नहीं इनके हाथ में चाकू है या क्या है। मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब, मेरे को छोड़ दो साहब, पुलिस को नको बुलाओ साहब। अरे बाहर निकल। मैं बाहर आ रहा हूँ साहब। अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। छोड़ना नहीं, मारना मत। एक मिनट रोशन, अब्बू को बैठने दो पहले उधर। अब्बू आइए। हाँ। मारो। तुमने जरा सी होशियारी की तो ये देखो। ये देख रहे हो चंदू, दबा जोर से। मुझे माफ कर दो साहब, दोबारा इस घर में नहीं आऊंगा साहब, माफ कर दो। एक और। ये क्या किया? अरे उन्हें खर्च हो गया तो इसके बजाय तेरे को पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ेगा। एक मिनट। चंदू पानी ला दे। अरे आगे पानी ला। ये तो आगे पलट रहा है। देखो उठ। हमारे देखो हमारे चोर भाई, हमारे चोर साहब। हवा चंदू पानी ला जल्दी। अरे उठो बाबा, अरे उठ रही है। अरे बाबा संभाल के, धीरे से। अरे भाई परेशानी कर रहे। अरे उठ भाई। अरे पानी जल्दी लाओ। ठंडा। अरे उठो जी और बेटे उठो। चोर बाबा, अरे उठ रहे। मुझे माफ कर दो साहब, दोबारा इस घर में फिर कभी नहीं आऊंगा साहब। हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारे सवालों का सही से जवाब नहीं दोगे। और अगर तुमने हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। बताओ, चोरी कैसे करते हो, जेब कैसे काटते हो? चोर तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे उस्ताद ने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया, तुम्हारी माँ ने बनाया, तुम्हारी औलाद ने बनाया। और ये तरकीबें कौन कौन सी इस्तेमाल करते हो? बहुत होशियार है आप लोग। ये जेब काटने के, चोरी करने के तरकीबा कोई भुगत में बताता क्या? 500 रुपए लेते हमारे उस्ताद। अच्छा, तुम्हारे उस्ताद ये रहते कहाँ हैं? डिप्लोमा कितने दिन का है? एलिजिबिलिटी क्या है? अल्लाह,
आज किसकी सूरत देख के उठा मैं? कल से भूखा हूँ, बीवी से खाना मांगने को आया था। देखो भाई, तुम्हारे जैसे बहानेबाज हमने बहुत देखे। ठीक है, तुम सीधी तरह से बताओ, तुमने इस कमरे से क्या क्या चुराया? दानिश बेटे, मैं यकीन से बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ये चोटा मेरी शायरी की बयास चुराया। आपकी अलमारी में कुछ भी नहीं था, खाली कागजा थे, रद्दी कागजा मेरे किस काम के, वहीं फेंक दिया हूँ। मेरी शायरी की बयास को रद्दी के कागजा होता, बदज़ौक़, बदतमीज, बदअखलाक, बदमाश। अम्मी की अलमारी में कुछ नहीं था। लेकिन अम्मी की अलमारी में तो डायमंड के हार, सोने के जेवर, भारी दौलत थी। बेटे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। आपने हमसे झूठ कहा था? तुम लोग अपने आप को गरीब मत समझो, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। कैसा मनुष्य चोर घर में घुसा, अरे लाखों का नुकसान करवा दिया ना। हाजी, लाखों रुपए का तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? मेरी किस्मत खराब थी जो मैं इस घर में आया। चोर बेटा, हल्लू बोल बाबा, बाहर किसी को मालूम नहीं हो जाना कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बेगम, ये चोट्टा तो पूरे शहर में घूमता, कहीं राशिद के घर को चले गया तो वो घर में तो लाखों की आमदनी है। लाखों रुपए की आमदनी कहाँ है साहब ये घर? वो तो रोड नंबर 420 बंजारा हिल्स और बंगले का नाम अंधेरा है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं चन्नू? है उसको घर का पता बता दे रहे, क्या है ये? एक चोर दूसरे चोर के घर में चोरी क्यों करेगा? अरे उस बंगले की बात कर रहे हैं, उस बंगले का हाल भी इसी घर के जैसा है। सारे कबाड़ अलमारियां देख चुका हूँ, 10 रुपए का चिल्लर भी नहीं मिला मेरे को। अरे आपको वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन वो तो एक जागीरदार खानदान के फर्द नवाब राशिद अली खान का घर है। आजकल के जागीरदारों का भी वही हाल है जो आप लोगों के घर का है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज किस मनुष्य की सूरत देख के उठा मैं जो इस पागल खाने में आके फंस गया। बदमाश, हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर के घर को पागल खाना बोलता। चंदू, टेलीफोन लेके आ। अभी पुलिस को बुला। हाँ बुलाओ बुलाओ, इस घर में रहने से तो अच्छा है हवालात में रहना। हला